हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन के प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर यहां पे देखने को मिल रहा है, जिस वजह से 70,000 से बिटकॉइन फिर से 67,000 की रेंज में यहां पे आ गया हुआ है। क्या इसके पीछे का रीजन है? क्या एक और नया क्रैश वेट कर रहा है हमारा यहाँ पे? सब चीजों को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल जायजा लेते हैं। मार्केट कैप 1.2% डाउन, वॉल्यूम 39.5% अप। हमारी पहले भी बात हुई थी कि ट्यूसडे के दिन स्पेसिफिकली हमें वॉल्यूम थोड़ा अप होता हुआ देखने को मिलेगा। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, ग्रीड में है 72 में, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ। हीट मैप की बात करेंगे तो सब लाल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 2.13% डाउन, इथीरियम 2.37% डाउन यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 67,684 यहाँ पे। कल के दिन में अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन के प्राइस ने 70,600 का लेवल यहां पे टच किया था। टेलीग्राम कितना इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, मैं आप लोगों को इसी चीज के बारे में हर बार बोलता हूं। तो अगर आप देखोगे रात को ही जब बिटकॉइन जिस टाइम पे 70.5 के पे चल रहा था, इवन 70.6 के पे चल रहा था यहाँ पे 70,600 पे, तभी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि अब न्यूज अपडेट आ रहा है। अगेन कंफर्म नहीं है ये न्यूज, ये थी कि जापान की गवर्नमेंट ने वार्न किया है कि हमारे ऊपर एक मिसाइल अटैक हुआ है और शायद नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये मिसाइल आ रही है यहाँ पे। अगेन वार्निंग था ये। उस टाइम पे भी मैंने आपको ये बोला था कि बिटकॉइन का प्राइस आइडियली इस सिनेरियो में पंप नहीं होना चाहिए, क्लियर कट था। पर बिटकॉइन पंपिंग, सो बी अलर्ट, मे बी सुन लिक्विडेशन, पंप डंप स्टार्ट। वही चीज यहां पे हुई। 70,600 तक की अगर आप लोग देखो तो बिटकॉइन गया, उसके बाद हम लोग नीचे आए। हम लोगों को जो हमारा सपोर्ट जोन था वहां से सपोर्ट मिला, पर वो कंफर्म नहीं हुआ और अब आ गए हम लोग हमारे क्रिटिकल सपोर्ट जोन पे यहां पे। और उसके बाद एक और यहां पे काफी ज्यादा नेगेटिव अपडेट हमें देखने को मिला, और वो नेगेटिव अपडेट जो था वो था यहाँ पे एम्प्टी गॉक्स या फिर माउंट गॉक्स के बारे में। हम लोगों ने बहुत बार बात करी है इनकी कि ये हैक हुआ था एक्सचेंज, और उसके बाद ये कभी भी अपने क्रिएटर को जो बिटकॉइन है उनके रिटर्न कर सकते हैं। तो हुई कहानी ये है कि अगर आप देखेंगे लगातार एम्प्टी गॉक्स के माउंट गॉक्स से अननोन वॉलेट में बिटकॉइन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो कहानी है ना, ये पूरी की पूरी, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 7:12 पे। अगर आप देखोगे हुआ क्या 7:12 पे, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चले हम लोग, तो ये देखिएगा, ये कैंडल एक बनी आपकी 7:15 जैसे ही अपडेट आया कि इन्होंने बिटकॉइन ट्रांसफर करे, और उस टाइम पे सिर्फ 4,000 बिटकॉइन ट्रांसफर किए थे, लेकिन वो बिटकॉइन थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्रांसफर होते 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 करंटली एक बार रीलोड करके देख लें कितना, अभी कोई रिसेंट तो नहीं हो गया ट्रांजैक्शन, नहीं अभी कोई रिसेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 1,07,520 बीटीसी अननोन वॉलेट में ट्रांसफर हुए। टोटल जो इनके पास बीटीसी थे वो थे 1,42,000। अगर आप करंटली बात करोगे तो 34,480 बीटीसी रिमेनिंग बचे हैं जो बिटकॉइन मार्केट में आए हैं, या जो एक अननोन वॉलेट में ट्रांसफर हुए। उनकी जो मार्केट वैल्यू है करंटली वो नियर अबाउट $7 बिलियन के करीब है। अब आप इससे समझ ही सकते हैं कि जब इस तरीके का कोई अपडेट मार्केट में आएगा, उससे मार्केट में एकदम से पैनिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप यहां पे बात करते हो करंटली, ये वो वॉलेट है जहां पे वो बिटकॉइन सारे के सारे ट्रांसफर हो रहे हैं। किस रीजन से ट्रांसफर हो रहे हैं फिलहाल उसके बारे में ऑफिशियल सोर्सेज से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बिटकॉइन की अगर आप बात करते हो तो करंटली बिटकॉइन का जो 24 घंटे का वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो नियर अबाउट 29 बिलियन का है। और अगर 7 बिलियन का मार्केट में आता है, आने की अफवाहें फैलती हैं इस तरीके से, तो उसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को पड़ेगा ही पड़ेगा, जिस वजह से करेंटली बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक सेलिंग प्रेशर यहां पे देखने को मिला है। हम लोगों ने इसी पॉइंट पे बात कर ली थी जब बिटकॉइन 70,000 पे था कि कुछ हो सकता है, और यह भी चीज हो सकती है कि इसीलिए वेल्स ने यहां पे सडनली मार्केट को पंप किया, जब मार्केट के पंप का कोई भी रीजन नहीं था। मार्केट को पंप किया गया, शायद उनको पता था माउंट गॉक्स की तरफ से अपडेट आने वाला है बिटकॉइन के ट्रांसफर का, और वो टाइम पे मार्केट नीचे गिरेगा, लोगों को ट्रैप करेंगे। वही ट्रैप जो है पूरे का पूरा हम लोगों को यहां पे देखने को मिला है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन नहीं है इस चीज का, किस रीजन से ये अपडेट हुआ है जो वॉलेट में यहां पे ट्रांसफर हुआ। जैसे ही कोई मेरे पास अपडेट आएगा इस चीज के बारे में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर अपडेट ये आता है कि हाँ हम यूजर्स को रीपे करने वाले हैं, वो बहुत क्रिटिकल रहेगा। क्योंकि आप ये समझिए
अगर लोगों को इन्होंने बिटकॉइन देने शुरू करे 2014 के हैक में उनका कुछ भी प्राइस नहीं था और आज प्राइस कहीं से कहीं गया पहुंच गया। कई यूजर्स ऐसे होंगे जो वो टाइम पे बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट करेंगे। कुछ यूजर ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं यार हमें अब सेल नहीं करना, पड़े रहने देते हैं, अब तो बुल आ रहा है, हम लोग इसको और प्राइस से बेचेंगे। पर कुछ यूजर उसको सेल करेंगे। तो इन सब चीजों का सेलिंग प्रेशर आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये सब शॉर्ट टर्म के लिए है, थोड़े टाइम के लिए चीजें आप लोगों को इस तरीके से पैनिक अक्सर देखने को मिलता है, पर उसके थोड़े टाइम बाद, कुछ दिनों बाद मार्केट जो है रिकवरी करता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें करंटली अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कोई भी अपडेट आया है जो मुझे लगा है जो हेल्पफुल हो, जैसे हम लोगों ने कल रात को उसको कवर किया, इसी तरीके से हम लोग उसको यहाँ पे रेगुलर कर सके। तो आई होप सारी चीजें मार्केट के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर होगा। चैनल में अगर आप नया फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिटकॉइन के अगर आप लोग करंटली बात करते हैं, ध्यान रखेंगे अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो हमारे पास अगला सपोर्ट जोन ये वाला है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी थी, जहां पे हाईली चांसेस है कि बिटकॉइन हमें इस सपोर्ट जोन के नीचे जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहां से नीचे गया तो फिर मार्केट में त्राहीमाम जो है बच सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना है कि ये सपोर्ट जोन हमारा कंफर्म होता है कि नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।